हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को फुल साइज़ का शर्ट कटिंग और सिलाई दोनों बताएंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है और ये हमने एक नाप ली है। इसी की नाप से हम इस शर्ट कटिंग स्टिचिंग दोनों करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम अपने नाप की हर जगह से लंबाई और चौड़ाई को नाप लेंगे और उसे हम नोट कर लेंगे कि कहाँ की चौड़ाई और लंबाई कितनी है। तो देखिए, ये हमारे शर्ट की लंबाई 26 इंच है और हमें इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा हमें बढ़ाना है लंबाई। इसकी लंबाई थोड़ा कम है। इसकी चौड़ाई है 20 इंच, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा 20.5 इंच रहेगी। और यहाँ की चौड़ाई भी हम देख लेते हैं, यहाँ की भी सेम है 20.5 इंच। तो उसी हिसाब से हमें लंबाई चौड़ाई रखनी है। अब इसकी स्लीव देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो ये इसकी लंबाई है 9 इंच और इसका आर्मोल है 8 इंच। 8 इंच तैयार है। अब इसके कंधे की नाप ले लेते हैं। तो इस तरह से हम डबल करके इसको नाप लेंगे। ये है 9 इंच। तो अब इसी हिसाब से हम इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ नाप करके हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। कॉलर की भी नाप ले लेते हैं। कॉलर की लंबाई है 16.5 इंच। ये 16 से 16.5 17 तक इसकी लंबाई रखी जा सकती है। अब हम अपने कपड़े को देख लेते हैं कि हमारा कपड़ा कितना है। तो देखिए, हमारा कपड़ा 2 मीटर है। ये नाप करके दिखा देते हैं हम आपको। देखिए 100 सेंटीमीटर, ये पूरा 2 मीटर है। इस कपड़ा डबल है। इसका पन्ना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आमतौर से जितना कपड़े का रहता है उतना ही है। 92 यानी कि 92 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसकी कटिंग के लिए कपड़े को पहले अच्छी तरह से फैला लेंगे। कपड़े को हम इसी तरह से डबल फोल्ड करके, यानी कि जिस तरह से हमने कपड़ा तय करके रखा है उसी तरह से हम डबल कपड़ा फैलाएंगे पहले। और एक साइड से हम आगे के पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। देखिए, हमारा कपड़ा डबल है। हमने इसी तरह से रखा है, जिस तरह से हमने कपड़े को खोला था उसी तरह से हमने डबल रखा है। अब यहाँ से हम शर्ट की लंबाई नाप लेते हैं। हमें 29 इंच शर्ट तैयार करनी है। तो हम 29 इंच पे ही निशान लगाएंगे आगे वाले पार्ट को, क्योंकि पीछे वाला पार्ट हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके रखना होगा। तो हमारा सिलाई के बाद ये पूरा आ जाएगा। तो अब हम आगे पट्टी के लिए 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इस पर हमें बटन लगाना होगा, तो इसलिए हम 2 इंच पे इसको निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम नाप लेंगे अपने कंधी का। जहाँ से हमने पट्टी के लिए निशान लगाया है वहाँ से हम अपने कंधी का निशान लगाएंगे 9 इंच पर। तो इस तरह से हम कंधे का एक सीधा निशान लगा लेंगे 9 इंच पर। अब यहाँ से हम अपने आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। ये शर्ट की चौड़ाई के हिसाब से ऊपर नीचे रखा जा सकता है, 7 8 9 इंच। तो हमने 8 इंच पे इसे लगा लिया है निशान को। अब यहाँ से हम अपने चेस्ट की चौड़ाई लेंगे, जो कि शर्ट हमारा 20 इंच तैयार है। तो हम 20 का आधा 10 इंच के हिसाब से 10.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब इस निशान को इस तरह से सीधा करेंगे, यहाँ आर्मोल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ हमें कंधी गिराना होता है। शर्ट में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए हम यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ हम गले के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ये गले का निशान हम पट्टी के निशान के अंदर लगाएंगे। पट्टी के निशान को हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम इस निशान को लगाएंगे और फिर इस तरह से दोनों को हम मिला देंगे। तो ये हमारे कंधे का निशान हो गया है। थोड़ा सा हमारा निशान तिरछा करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इसको सही कर लिया है। अब ये जो कि आगे का पार्ट है, तो इसे हमें अंदर गहराई देनी होती है। तो आधे इंच अंदर हम एक और निशान लगाएंगे और इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। अब इसमें हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। जो हमने अंदर ये निशान लगाया है उसी पर हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि ये आगे का पार्ट है तो हमें गहराई देनी होती है, तो इसलिए हम अंदर वाले निशान पर कटिंग करेंगे। अब हम हर जगह उसी निशान के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से हम निशान लगा लेंगे 10.5 इंच पे। और इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे नीचे तक। तो इस तरह से हम नीचे तक इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हमें साइड से गोलाई देनी होगी। तो गोलाई देने के लिए सबसे पहले हम उसके लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इस गोलाई को हमें किस तरह देना है, कहाँ तक देना है, तो इसके लिए हम शर्ट की चौड़ाई नापेंगे और इसके बिल्कुल आधे पर हम इस तरह से आधा इंच टेप हम फोल्ड करके यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। और इतनी ही दूरी में हम इस गहराई को देंगे। ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इस पर आपको कटिंग करना बहुत आसान रहेगा। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब साइड में हमें गहराई देना होता है शर्ट की फिटिंग के लिए। तो हम इस पट्टी को रखेंगे, यानी कि इस स्केल को हम रखेंगे और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे।
गहराई के लिए। अब ये निशान हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इस निशान पर हम शर्ट की कटिंग कर देंगे। ये हमारा आगे वाला पार्ट है, अभी पीछे वाले पार्ट की हमें कटिंग करना है। तो देखिए हमने आगे वाले पार्ट की कटिंग कर ली है, हमारा आगे वाला पार्ट कट चुका है। अब हम पीछे वाले पार्ट की किस तरह से कटिंग करेंगे, तो देखिए हम यहाँ से पहले देखेंगे, ये हमारा कपड़ा डबल है, पहले हम इसे सिंगल पार्ट में करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि अगर हमारे शर्ट की चौड़ाई आ रही है तो हम यहाँ से पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अगर चौड़ाई थोड़ा सा कम होगी तो हम बीच में जो पार्ट हमारा ये चौड़ा वाला हिस्सा है वहाँ से हम कटिंग करेंगे पीछे वाले पार्ट की। तो देखिए हमारी चौड़ाई वहाँ से नहीं आ रही थी, तो हमने इस तरह से इसे रख लिया है। इस कपड़े को हमने सीधी साइड से फोल्ड कर लिया है। तो अब यहाँ से ये जो चौड़ा वाला पार्ट है, यहाँ से हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमारे शर्ट की चौड़ाई नहीं आई जिधर हमारा कपड़ा पतला था। तो यहाँ से हम पहले अपने आगे वाले कपड़े को रखेंगे, आगे वाला पार्ट जो हमने कटिंग किया है शर्ट का, उसको हम इस तरह से रखेंगे। ये जो हमने पट्टी के लिए निशान लगाया है उतना कपड़ा हम बाहर निकाल के रखेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से इस पर एकदम अच्छी तरह कपड़े को फैला लिया है। अब ये जो हमारे आगे वाले पार्ट की जो लंबाई है, देखिए हमारी 29 इंच है। 29 इंच हमें शर्ट तैयार करना है। यहाँ से हम 2 इंच ऊपर रखेंगे शर्ट को, पीछे वाले पार्ट को, और यहाँ से हम शर्ट के लिए निशान लगाएंगे 3 इंच गले के लिए, और 9 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। जिस तरह से हमने आगे के कंधे के लिए निशान लगाया था, और सेम उसी तरह से हम इसे तिरछा करके निशान लगा लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच हम नीचे निशान लगाएंगे एक, और इसे कंधे को जिस तरह से हमने आगे वाले कंधे को गिराया था उसी तरह से हम पीछे वाले को भी गिरा करके कटिंग करेंगे। हमने पीछे वाले पार्ट का भी निशान लगा करके कंप्लीट कर लिया है, बाकी हम निशान नहीं लगाएंगे, सेम उसी पर हम कटिंग कर देंगे। तो अब यहाँ से हम कपड़े को कट करेंगे। और यहाँ से हम अपने आर्मोल की कटिंग करेंगे। ध्यान रहे कि हमें आर्मोल आगे वाले के हिसाब से नहीं कट करना है, क्योंकि आगे वाले में हमने गहराई दी है, तो पीछे वाले को हम पहले वाले निशान के हिसाब से कटिंग करेंगे। बाकी हर जगह हम सेम उसी निशान पर कट कर देंगे। अब यहाँ से हम साइड की गहराई देंगे, तो हमें गहराई इस तरह से कट कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमारे शर्ट की कटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी हमारी स्लीव बाकी है। ये हमारा कंधा इस तरह से आएगा, इस पर हम अलग से तीरे की भी कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारे शर्ट की लंबाई एकदम सही आ जाएगी, क्योंकि हमने पीछे वाले पार्ट को 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब पीछे वाले पार्ट में हम गले की कटिंग करेंगे। तो 2 इंच हमने कंधे को उठाया है पीछे वाले को, तो 1 इंच की दूरी पर हम इस तरह से गले का निशान लगाएंगे पीछे वाले गले का, और इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हम आगे वाले गले की भी कटिंग करेंगे। तो ये जो हमने पट्टी निकाली है, पूरी पट्टी हम फोल्ड करके नहीं कटिंग करेंगे, थोड़ा सा आधा इंच हम बाहर निकाल देंगे इस तरह से, क्योंकि हमें पट्टी एक के ऊपर एक चढ़ानी होती है। तो अब इस तरह से पट्टी फोल्ड करने के बाद फिर से हम यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और 3 इंच इस साइड भी हम निशान लगा लेंगे। दोनों साइड हमें 3-3 इंच पे निशान लगाना है, और इस गले को एकदम हमें गोल शेप नहीं देना है और एकदम वी भी नहीं देना है। हम हल्की सी गहराई देते हुए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, तभी हमारा कॉलर बिल्कुल सही बैठता है। तो इस तरह से देखिए हमने आगे और पीछे दोनों की गले की कटिंग कर ली है। हमारा शर्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीरे की कटिंग करेंगे और स्लीव की कटिंग करेंगे, लेकिन पहले हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे, तब देखेंगे कि हमारे पास कितना कपड़ा बचा हुआ है, उस हिसाब से हम तीरे की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास ये बड़ा वाला कपड़ा है, और ये उससे छोटा है, और फिर एक ये भी बड़ा सा कपड़ा है। इसी में से हमें हर चीज़ बनाना है, स्लीव बनाना है, कॉलर बनाना है, पॉकेट बनाना है, तीरा बनाना है, हर चीज़ हमें इसी में से बनाना है। तो इसकी लंबाई थोड़ा सा कम है, तो इस कपड़े को हम हटा देंगे, इसे भी हटा देंगे। इसी कपड़े से हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम अपने स्लीव के लिए पहले नाप लेंगे 9 इंच, अब फिर 2 इंच हम फोल्ड के लिए लेंगे। अब यहाँ से हम कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे, तो इस तरह से हमें स्लीव की लंबाई मिल जाएगी। लेकिन हम पूरे कपड़े पर फोल्ड करके इसकी कटिंग करेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा सिलाई के लिए भी कपड़ा लेना होगा, तो इसलिए हम इस तरह से फोल्ड करके कपड़े को और स्लीव की कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ से आर्मोल के लिए नाप लेते हुए इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमने 8 इंच आर्मोल तैयार करना है, तो उसी हिसाब से हमने 8.5 इंच रखा है। अपने स्लीव के लिए हम लंबाई नाप लेंगे, तो इस तरह से हम एक सीधा निशान लगा लेंगे। अब 2 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाएंगे, लेकिन हमने 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाया है, क्योंकि हमने ऊपर सिलाई के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया है, इसलिए हमने 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाया है।
ये हम स्लीव को फोल्ड करेंगे और ऊपर आधा इंच सिलाई के लिए लेंगे। अब हम अपने स्लीव की मोहरी की नाप लेंगे 7 इंच, तो उस हिसाब से एक और निशान लगा लेंगे। तो अब यहाँ से हम निशान लगाना शुरू करेंगे अपने स्लीव की आर्म होल का। ऊपर की साइड हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये निशान सीधा करना ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पर हम अपनी चौड़ाई के हिसाब से निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस तरह से तिरछा मिला देंगे और यहाँ से आर्म होल की गोलाई का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे स्लीव का निशान कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव को फोल्ड करके नहीं कटिंग किया है, आप चाहे तो फोल्ड करके कटिंग कर सकती हैं, जो हमें नीचे कपड़ा अंदर फोल्ड करना है उसके लिए। अब यहाँ से हम स्लीव के आर्म होल की कटिंग करेंगे और नीचे जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसे हम इस तरह से सही कर लेंगे। अब हम आगे की साइड आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरह से हमारे स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसे भी हम साइड में रखते हैं। अब हम तीरे की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये छोटा सा कपड़ा जो था पहले बचा हुआ था, उसी से हम तीरे की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने जिसमें स्लीव की कटिंग की है उसमें से कपड़ा नहीं बचा है, तो इसलिए हम इस कपड़े से इसकी कटिंग कर लेंगे। तीरे की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को पूरा फोल्ड करके उस तरह से रख लेंगे और जितने चौड़ाई का हमें तीरा लगाना होगा उस हिसाब से हम शर्ट को इस तरह से रखेंगे। यहाँ से हम तीरे की चौड़ाई की नाप लेंगे। अगर आपको चौड़ाई बढ़ाना हो तो आप इस शर्ट वाले कपड़े को और ऊपर कर सकती हैं। तो इस तरह से हम इस कटिंग को यहाँ से दोहरा लेंगे और इधर से भी जो कपड़ा निकला हुआ है उसे कट कर देंगे। तो देखिए हमारे तीरे की भी कटिंग हो चुकी है। इस तरह से शर्ट कटिंग करना बहुत आसान है। अब हमारे पॉकेट की कटिंग बाकी है, लेकिन हम पॉकेट की कटिंग बाद में करते हैं, शर्ट की सिलाई के बाद। चाहे तो पहले भी कट कर लें। ये सारा कपड़ा बचा हुआ है, इसी से हम पॉकेट, कॉलर सब कुछ बनाएंगे। तो चलिए अब इसकी सिलाई करने चलते हैं। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट को लेंगे और अपनी स्लीव को लेंगे। इन दोनों को हमें फ़ोल्ड करना होगा, तो पहले हम इस तरह से अपने स्लीव को फ़ोल्ड करेंगे। जिस तरह से हमने निशान लगाया था 2 इंच की दूरी पर, उतना हम अंदर फ़ोल्ड कर देंगे। और ये पट्टी है, हमें आगे वाले पार्ट की दोनों पट्टियों को फ़ोल्ड करना है। जो हमने निशान लगाया था उससे आधा इंच बाहर से हम इस पट्टी को फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि बाद में हमारी दोनों पट्टियाँ एक के ऊपर एक रखी जाती हैं बटन लगाने में और काज बनाने के बाद। तो इसलिए हम आधा इंच बाहर निकालते हुए इस तरह से हम फ़ोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों पट्टियों पर सिलाई लगा ली है। ये जो जिस पर हमें बटन लगाना है उस पर हमने एक सिलाई लगाई है, जिस पर हमें काज बनाना है उस पर हमने डबल सिलाई लगाई है और पट्टी को थोड़ा चौड़ाई में हमने बनाया है। और ये हमारी स्लीव है, इसे भी हमने एक डबल सिलाई करके इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमें उस आर्म होल में जॉइंट करना है उसे भी हम एक सिलाई से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ऊपर की साइड हम इसी सिलाई को करेंगे। अब चलिए पीछे वाले पार्ट को हम इस तरह से खोल लेंगे। इसे हम सीधी साइड नीचे रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर रखेंगे और इस पर हम आगे वाले पार्ट को इस तरह से रख लेंगे। जिस तरह से हमारा शर्ट सीधा होता है उसी तरह से हम इसे रख लेंगे। देखिए इस तरह से, जिस तरह से हमने रखा है वीडियो में उस तरह से हम रख लेंगे। और यहाँ हम तीरे को रखेंगे और दोनों कंधों को हम ज्वाइंट कर देंगे एक एक सिलाई से। ज्वाइंट करने के बाद इस तीरे को जब सीधी साइड पलट देंगे तो ये इस तरह से आएगा। देखिए जी, अब यहाँ से हम तीरा को ज्वाइंट करेंगे तो सीधा करने के बाद इस तरह से हमारा शर्ट आएगा। फिर हम यहाँ भी एक सिलाई लगा करके तीरे को कंप्लीट सिलाई कर लेंगे। फिर उसके बाद हम अपने स्लीव को ज्वाइंट करेंगे, जो कि हमने एक सिलाई लगाना बताया है। उस सिलाई को लगाने के बाद स्लीव में हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए हमने इतना काम कर लिया है। कंधे को ज्वाइंट करने के बाद तीरे की सिलाई और स्लीव की सिलाई हमने सब कुछ पूरा कंप्लीट कर लिया है। दोनों स्लीव को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब शर्ट को इस तरह से रखेंगे। शर्ट को इस तरह से रखने के बाद अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो साइड की सिलाई भी हम सीधे शर्ट की ही तरफ से लगाएंगे, उल्टे शर्ट की तरफ से नहीं सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा अंदर हम सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से लेके पूरा स्लीव तक हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई एक लगाने के बाद इसे हम इस तरह से करेंगे शर्ट को, और फिर कपड़े को फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से हमारे साइड की सिलाई डबल हो जाएगी। तो देखिए हमने इस शर्ट की सिलाई कर ली है। अगर आपको हमारे बताने से समझ में ना आया होगा तो वीडियो देख के तो समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए हमने इसकी सिलाई कर ली है। नीचे हमने शर्ट की फोल्डिंग कर ली है, यानी कि नीचे का शर्ट फोल्ड करके हमने एक सिलाई लगा ली है। तो अब हमें पॉकेट लगाना है। तो इस शर्ट को हम साइड में रखते हैं। पॉकेट की कटिंग हमने आपको नहीं दिखाई है, लेकिन हम आपको अच्छी तरह से समझा दें ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखिए हमने पॉकेट की लंबाई चौड़ाई किस तरह से हमने कटिंग की है। इसकी लंबाई 6 इंच है। 2 इंच हमने ऊपर फोल्ड के लिए कटिंग किया था, एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हमने फोल्ड कर दिया है। उसके बाद हमने ये शर्ट पॉकेट की चौड़ाई 5.5 इंच रखी है। तो हमने इसे इस तरह से पॉकेट को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ हमने छोटा छोटा कट लगा दिया है आधे इंच ऊपर, और फिर इसे बिल्कुल सेंटर में हमने एक कट लगाया है। और फिर दोनों साइड हम इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके हमने इस पर प्रेस कर लिया है, और फिर नीचे से भी हमने कपड़े को फोल्ड करके इसे प्रेस करके एक पॉकेट का आकार दे दिया है। इस तरह से हमारी पॉकेट बन के तैयार है। इस तरह से पॉकेट बना के सिलाई करना बहुत आसान है। आपको पॉकेट लगाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसे कितनी ऊंचाई पर लगाना है, तो देखिए हमने कंधे की तरफ से 9 इंच नीचे हमने निशान लगाया है। इसी निशान के हिसाब से हम पॉकेट को लगाएंगे। अगर छोटा शर्ट है तो आप 8 इंच पे निशान लगा सकती हैं। तो देखिए इधर से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ से हम अपने पॉकेट को रखेंगे यहाँ से, और जितनी चौड़ाई हमारी पॉकेट की है वहाँ हम एक निशान लगा देंगे, और इसका जितना भी कॉर्नर है सारे कॉर्नर पे हम एक एक निशान लगा देंगे इस तरह से, और सभी को हम एक दूसरे से मिला देंगे। तो देखिए हमने इस पर भी एक पॉकेट का निशान बना लिया है। उसी निशान पर हम रख करके इसकी सिलाई लगाएंगे। चाहे तो आप कोई भी साइड से लगा ले सिलाई, लेकिन हमें पॉकेट को इधर उधर नहीं होने देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा शर्ट बन के तैयार है। हमने कॉलर की वीडियो आपको नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो अगर कॉलर की वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर कॉलर की वीडियो बहुत सारी हैं, आप जाके देख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की हमारी शर्ट की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और पूरी तरह से आपको समझ आ गई होगी कि शर्ट की सिलाई किस तरह से करनी है और कटिंग किस तरह से करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।